तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके अब वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम देखते हैं जहाँ जीन वेनिटास को डेट पर चलने के लिए पूछती है, पर वेनिटास ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या एक डेट तुम और मैं साथ में? तो जीन कहती है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम पर पहले हमला किया था और उस समय तुम मुझे मार भी सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जो जबरदस्ती तुमने मेरे साथ की थी उसके लिए मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मुझे एहसास होता मैं दिन और रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। इसका मतलब मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ये सुनकर वेनिटास का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और जीन भी उसे देखकर शॉक हो जाती है और पीछे मुड़कर अपने मन में कहती है मैं जानती थी इससे छुटकारा पाने का यही सही तरीका है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जीन डोमी से एडवाइस मांगती है कि वो वेनिटास से कैसे पीछा छुड़ा सकती है। तो डोमी उसे बताती है एक बार मुझे नोई ने बताया था कि वेनिटास को उन लोगों से नफरत है जो उसे प्यार करते हैं, तो जीन तुम्हें बस उससे प्यार का नाटक करना है जिससे वो तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हें छोड़ देगा। और यहाँ प्रेजेंट में जीन अपने मन में कहती है वेनिटास आज मैं तुम्हें अपने पूरे मन और तन से प्यार करूंगी जिससे तुम मुझसे नफरत करो। और तभी वेनिटास उसका हाथ पकड़कर कहता है ये अचानक था तो मुझे थोड़ा झटका लगा, पर अगर तुमने कहा है तो मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ, तो चलो साथ में डेट पर चलते हैं। और यहाँ जीन अपने मन में कह रही थी बेटे वेनिटास आज तो तू गया। उसके बाद वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं कि तभी डांटी उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और कहता है हेल फायर विच, वो भी वेनिटास के साथ। पर तभी वो एक लेडी से टकरा जाता है जो कि और कोई नहीं डोमी होती है जो कि उन दोनों पर नजर रखी हुई थी। पर तभी जीन का एक्सीडेंट होने वाला था कि तभी वेनिटास उसे बचा लेता है और उससे कहता है जीन क्या तुम ठीक हो? और ये सुनकर जीन शर्मा जाती है और उससे माफी मांगने लगती है, पर वेनिटास उसे कहता है जब तक तुम ठीक हो कोई बात नहीं, अब सावधान रहना। और ये सुनकर जीन पूरी लाल हो जाती है और पीछे खड़े डोमी और डांटी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। तभी वेनिटास जीन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। और अगले सीन में हम नोई को दिखते हैं जो कि आराम से सो रहा था, पर तभी कोई उसे आवाज लगाता है जिससे वो डर कर उठ जाता है, पर वो दिखता है कि वो कोई और नहीं रूथविन है। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ नोई और रूथविन एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ रूथविन नोई से वेनिटास के बारे में पूछता है, लेकिन नोई को उसके बारे में खुद कुछ नहीं मालूम। और यहाँ वेनिटास आराम से जीन के साथ अपनी डेट को एंजॉय कर रहा था, पर डोमी ये देखकर परेशान हो रही थी कि जीन का प्लान ये नहीं था। तभी वेनिटास जीन से पूछता है कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो, पर मुझे लगता है कि तुमने ये जगह पहले ही देखी हुई है। पर जीन कहती है ऐसा नहीं है, जब मैं मास्टर ल्यूक के साथ होती हूँ तो मुझे उनका ध्यान रखना होता है, इसी वजह से मैं नजारों को नहीं देख पाती। तो वेनिटास कहता है तो आज तुम इस शहर को दिल भर कर देखोगी। और ये सुनकर जीन शर्माने लगती है। उसके बाद वेनिटास और जीन साथ में अलग अलग जगहों को दिखते हैं, वो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स को दिखते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। और यहाँ जीन भूल गई थी कि उसका मकसद तो कुछ और है, उसे तो वेनिटास से छुटकारा पाना है, पर वो तो एंजॉय कर रही है। तो अपने आप से कहती है मेरा मकसद ये नहीं है, मुझे अपने गोल से भटकना नहीं है। पर तभी वेनिटास उसे आइसक्रीम ऑफर करता है, तो जीन सब कुछ फिर से भूल कर उसे फटाक से ले लेती है। और हम देखते हैं डोमी और डांटी अभी भी इनकी जासूसी कर रहे थे। और तभी वेनिटास जीन से कहता है मैं अभी टॉयलेट होके आता हूँ और हाँ मैं तुम्हारी जवाब का इंतजार करूंगा। और ये सुनकर जीन शॉक हो जाती है। उसके बाद जीन मन में कहती है मुझे फोकस करना होगा, मुझे उससे अपने प्यार को इजहार करना होगा जिससे वो मुझसे नफरत करे। तो वो प्रैक्टिस करने लगती है कि वो वेनिटास को कैसे प्रपोज करे। वेनिटास मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर ये सब कहने से ही वो पूरी लाल हो जाती है। पर तभी उसके पीछे वेनिटास आता है और कहता है मैंने ये सब सुन लिया, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। वेनिटास कहता है तो तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? पर जीन उसके पास आकर कहती है ऐसा नहीं है, पर रुको तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। और तभी वहाँ एक बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है और उसे घुटने पर चोट लगती है, और उस बच्चे का खून देखकर जीन को खून की प्यास लगने लगती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिसे वो बच्चे देख लेते हैं और डर कर वैम्पायर चिल्लाने लगते हैं। जीन उस बच्चे का खून पीने की कोशिश करती है, लेकिन वेनिटास उसे रोक लेता है। और तभी वहाँ स्मोक हो जाती है जो कि डांटे ने की थी। वो वेनिटास को वहाँ से जाने को कहता है। और अगली सीन में हम रूथविन और नोई को दिखते हैं, जहाँ रूथविन नोई से पूछता है तुम्हारे लिए इंसान और वैम्पायर्स क्या हैं? नोई कहता है वैम्पायर क्या है और इंसान क्या है मेरे लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पूछ रहे हो। रूथविन उससे कहता है नोई तुम्हें तो एक इंसान ने पाला है ना, क्या तुम वैम्पायर्स की साइड हो या तुम हमारे दुश्मन हो? नोई कहता है कोई भी नहीं, मेरे दुश्मन वो है जो मेरे करीबियों को नुकसान पहुँचाए। बस एक वैम्पायर या इंसान होने से मेरा कोई दुश्मन नहीं बन जाएगा। मुझे वैम्पायर्स पसंद है और ऐसे ही मुझे इंसान भी पसंद है। तभी रूथविन निराश होकर कहता है अच्छा तो मैं समझ गया, तुम टेस्ट में फेल हो गए। और तभी नोई को कुछ हो जाता है, वो गिरने वाला ही होता है कि तभी रूथविन उसे पकड़ता है और उसके गले पर बाइट करता है, जिससे नोई शॉक हो जाता है। रूथविन नोई का खून पीने लगता है। और अगले सीन में हम वेनिटास और जीन को दिखते हैं, जहाँ वो दोनों बचकर एक जगह पर आ गए थे और जीन अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए वेनिटास का खून पी रही थी। तभी वेनिटास कहता है जीन
मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, क्या तुम श्रापित हो? क्या खून पीने के अलावा तुम्हें कोई और सिम्टम्स है? जो सुनकर जीन शॉक हो जाती है। वेनिटास कहता है, क्या किसी ने ये तुम्हें दूसरों को बताने से मना किया है? और तभी जीन को उस बंदे की याद आती है जिसने उसे दूसरों को बताने से मना किया है कि वो श्रापित है। जीन वेनिटास से कहती है, वेनिटास मैंने तुम्हारा वादा निभाया, मैंने तुम्हारे अलावा किसी का खून नहीं पिया। और तभी जीन वेनिटास का खून पीने लगती है, पर अचानक से उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं जिससे वो रोने लगती है और कहती है, मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है। क्या होगा अगर किसी दिन मैंने मास्टर ल्यूक को चोट पहुंचाई? ये सुनकर वेनिटास उसे कहता है, जीन मैं अभी नहीं जानता कि तुम श्रापित हो या नहीं। ऐसा है तो मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मुझे पता चला कि तुम श्रापित हो तो मैं उसी दिन तुम्हें मार दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और जीन उसके गले लगकर रोने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ रुथविन नोए का खून पी रहा था और वो उसके ऊपर अपना एक कर्स यूज करता है और कहता है, कसम खाओ बस एक बार, लेकिन मैं जब भी चाहूँ तुम मेरे ऑर्डर को मानोगे। और उसके कर्स की वजह से नोए को जबरदस्ती हाँ कहना पड़ता है और तभी रुथविन नोए को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ रुथविन का सर्वेंट आता है और उससे पूछता है, मास्टर आपने उसे मारा क्यों नहीं? रुथविन कहता है, मेरा मन बदल गया, इसे जिंदा रखने में फायदा होगा, पर ये मेरे काबू में है। उसके बाद रुथविन वहाँ से चला जाता है। और अगली सीन में हम वेनिटास और जीन को दिखते हैं, जहाँ जीन को याद आता है उसे तो वेनिटास से छुटकारा पाना था। पर तभी वेनिटास हंसने लगता है और कहता है, मुझे तो तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही पता था, पर मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर जीन शर्मा जाती है। वेनिटास उससे पूछता है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ल्यूक तुम्हें यहाँ आने की परमिशन देगा। पर तभी जीन मुंह फुलाकर कहती है, मास्टर ल्यूक कभी अपने बड़े भाई से मिलने गए हैं, तो मैंने सोचा मैं आज छुट्टी ले लेती हूँ और मुझे उसकी परमिशन भी मिल गई। वेनिटास कहता है, परमिशन किससे? और तभी वेनिटास को रुथविन की प्रेजेंस महसूस होती है, जिससे वो डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो भागते भागते डायरेक्ट अपने घर पर जाता है और गेट खोलकर नोए का नाम चिल्लाता है। और वो देखता है कि नोए तो घोड़े बेचकर सो रहा है, जिससे वो शॉक हो जाता है। और हम जीन को दिखते हैं जो कि वेनिटास का इंतजार कर रही थी। और तभी वहाँ रुथविन आता है और उससे कहता है, जीन मुझे कहीं जाना है। पर जीन तुम आज अच्छी लग रही हो, मुझे पक्का पता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे देखकर खुश होते। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ डांटे वेनिटास के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे कुछ न्यूज मिली है जिस पर तुम यकीन नहीं करोगे। ला बेटी अभी भी जिंदा है। द बीस्ट ऑफ जेवुडन उसे दोबारा देखा गया है। और ये सुनकर वेनिटास हंसता है और कहता है, डांटे मुझे सब कुछ बताओ। उसके बाद डांटे बताता है, द बीस्ट ऑफ जेवुडन कहानी के मुताबिक वो एक जंगली भेड़िया है। उसका मुंह मुड़ा हुआ था, उसके कान खड़े हुए थे, उसकी आंखें तेज थीं और उसकी पूरी बॉडी लाल बालों से ढकी हुई थी और उसकी पीठ पर काफी काली लाइन थी। वो 18th सेंचुरी में जेवुडन में दिखा था, जहाँ उसने 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। तब से ही लोग उसे बीस्ट ऑफ जेवुडन के नाम से जानने लगे। डांटे कहता है, लोगों को लगता है बीस्ट ऑफ जेवुडन एक वैम्पायर है जो कि श्रापित हो गया। वेनिटास डांटे से कहता है, तुमने कहा है बीस्ट ऑफ जेवुडन फिर से देखा गया है, क्या ये वही वाला बीस्ट है जो कि 18th सेंचुरी में देखा गया था? डांटे कहता है, सच कहूँ तो मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से उन लोगों को मारा गया है ऐसा लगता है कि वो उसी का काम है। वेनिटास कहता है, मैं उसे पकड़ूंगा, हो सकता है कि वो एक श्रापित हो। तभी वेनिटास नोए से पूछता है, पर जो जीन ने वेनिटास के हाथ पर बाइट की थी उस खून की वजह से नोए को खून की प्यास लगने लगती है। वो सोचता है, मैंने कभी भी वेनिटास का खून नहीं पिया, मुझे एक बार उसका खून टेस्ट करना है। वेनिटास कहता है, नोए तुम्हें क्या हुआ? तो नोए उससे कहता है, वेनिटास तुम्हारा खून बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, तो क्या मैं तुम्हारा खून पी सकता हूँ? पर वेनिटास सीरियस होके कहता है, आर्चीवेस्ट नोए मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, अगर तूने मेरा खून पीने की कोशिश की और मेरी यादों में देखा तो मैं तुझे मार दूंगा, समझ गया ना? और नोए ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। और वेनिटास वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद नोए सोचता है कि मैंने गलत किया, मुझे वेनिटास से ये नहीं कहना चाहिए था, मैं उसकी यादों में नहीं देखना चाहता था, या कहूँ कि मैं देखना चाहता हूँ। वेनिटास को देखकर लगता है कि मुझे उसका पास्ट जानना चाहिए। और हम वेनिटास को देखते हैं जो कि छत पर लेटा हुआ था। और अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ उन्हें जेवुडन के लिए निकलना था, पर वेनिटास नोए को पूरा इग्नोर कर रहा था। वो दोनों चलते जाते हैं पर वेनिटास नोए पर गौर नहीं करता। पर तभी वेनिटास नोए से कहता है, क्या तुम जल्दी नहीं चल सकते या मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊँ? तो नोए कहता है, मुझे माफ करना, मैं कल बेकार मूड में था, पर ये तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें अपना खून साफ करना चाहिए, तुम्हारे खून की स्मेल बहुत ही अच्छी है। वेनिटास कहता है, ओए क्या कहा तूने? पर नोए कहता है, पर एक बात अब पक्की है, मैं तुम्हारे पास्ट को देखना चाहता हूँ। वेनिटास कहता है, तुम्हें मेरे पास्ट में देखने से क्या मिलेगा? तो नोए कहता है, मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं तुम्हारे पास्ट को जानना चाहता हूँ। तभी वेनिटास कहता है, चलो तो तुम जब भी चाहो मेरे खून को पी सकते हो। और ये सुनकर नोए खुश हो जाता है, पर वेनिटास कहता है, ये तो बस मजाक था, जिससे नोए शॉक
शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ वो दोनों ट्रेन स्टेशन पर आ जाते हैं और नोए वहाँ चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है। तो वो लड़की उससे कहती है ये मेरी गलती थी, मुझे माफ करना। और ये देखकर नोए हैरान होता है। उसके बाद वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। पर यहाँ नोए पूरी रात सोया नहीं था तो उसे नींद आ रही थी। तो वेनिटास उससे कहता है हमारा स्टेशन अभी बहुत दूर है तो तुम आराम कर लो। और अब हम देखते हैं जहाँ वो लोग जेवोडन पहुंच गए थे और नोए वहाँ की शहरों को देखकर खुश हो रहा था। वो वेनिटास से उसे देखने को कहता है, पर वेनिटास की यहाँ हालत बहुत ही खराब थी। वो कहता है क्या तुम शांत नहीं हो सकते, तुमने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है और ऊपर से ये दो लोग हमारे साथ क्यों आए हैं। और हम देखते हैं डांटे और जॉन भी उनके साथ आए हुए थे। और उसके बाद वो लोग एक जंगल में आ जाते हैं जहाँ वेनिटास बताता है यहाँ 18th सेंचुरी में बीस्ट ऑफ जेवोडन ने 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। कहते हैं कि वो एक भेड़िया जैसा दिखता है। नोए उससे पूछता है क्या इस जंगल में कोई ऐसा जानवर भी था। वेनिटास कहता है यहाँ बीस्ट ऑफ जेवोडन ही नहीं, इस जंगल में एक विच भी रहती है और मुझे लगता है वो बीस्ट और वो विच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर तभी जॉन नोटिस करता है कि नोए तो कहीं खो गया है, जिससे वेनिटास को गुस्सा आ जाता है। और हम नोए को देखते हैं जो कि इस जंगल में खो गया था। पर इस भाई साहब को अब रियलाइज होता है कि वो खो गया है। पर तभी एकदम से अंधेरा होता है, जिसके बाद यहाँ पूरी जगह में आइस फैल जाती है, जो देखकर नोए शॉक हो जाता है। और यहाँ वेनिटास को भी समझ नहीं आता कि क्या हो गया। और तभी वो कुछ सैनिकों को दिखते हैं जो कि उसी बीस्ट को ढूंढने आए थे। और डांटे उनके आर्मर देख के शौक हो जाता है कि उन्होंने कितने पुराने आर्मर्स पहने हुए हैं। पर तभी वेनिटास कहता है ऐसे आर्मर्स तो 18th सेंचुरी में पहने जाते थे। पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो टाइम में पीछे आ गए हैं। तो वेनिटास कहता है लगता है किस्मत हमें गलत हाथों में ले आई। पर तभी उन्हें खतरनाक सी प्रेजेंस महसूस होती है। और तभी वहाँ एक बड़ा सा भेड़िया आ जाता है जो कि कोई और नहीं बीस्ट ऑफ जेवोडन है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं। पर इन सैनिकों को ज्यादा ही चुल थी, वो उस भेड़िए पर अटैक करने लगते हैं। पर उसे कुछ नहीं होता, वो टोल्टाइन की ऐसी की तैसी कर देता है और गाने लगता है बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है। और उन लोगों की फट जाती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और वेनिटास को समझ नहीं आता कि वो लोग टाइम में पीछे कैसे आ गए हैं। पर तभी वेनिटास गिर जाता है और वो बीस्ट भी उस पर अटैक करने वाला था। पर तभी कोई उस बीस्ट पर अटैक करता है और वेनिटास को बचा लेता है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं जीन होती है, जिसे देखकर वेनिटास शॉक हो जाता है। पर अभी भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई, उनके आगे बीस्ट ऑफ जेवोडन खड़ा है। और इधर हम नोए को दिखते हैं जिससे एक सोल्जर मदद मांग रहा था। पर तभी वहाँ कोई आता है और उसे पेल देता है, जो देखकर नोए शॉक हो जाता है। और वो बंदा नोए के ऊपर भी अटैक करता है और नोए उससे बच जाता है। तभी वो बंदा कहता है ओह क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं तुमसे पेरिस में टकराया था। और नोए को भी वो याद आ जाता है। तभी वो बंदा कहता है मेरा नाम एस्टोल्फो है, मैं एक चेसर का मेंबर हूँ और वहाँ मेरी रैंक 12th है। जो सुनकर नोए शॉक हो जाता है, क्योंकि चेसर में 12th रैंक इतनी आसानी से नहीं मिलती। तभी नोए उससे पूछता है तुमने इस आदमी को क्यों मारा। तो एस्टोल्फो कहता है इस आदमी ने मुझे लड़की समझ लिया था तो मैंने उन्हें पेल दिया, क्या मेरी शक्ल एक लड़की जैसी है। और तभी वो कहता है हम चेसर्स को वैम्पायर से नफरत है। और वो डायरेक्ट नोए के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी लाल आंखों को देखकर कहता है मुझे पता था तुम भी एक वैम्पायर हो। और वो लगातार नोए के ऊपर अटैक करता जाता है, पर नोए फाइट बैक नहीं करता, वो बस उसके अटैक को डॉज करता जाता है। और नोए एस्टोल्फो के चेहरे को दिखता है जो कि इस फाइट से बहुत ही खुश था। नोए को याद आता है रोलैंड भी एक चेसर है, लेकिन वो इससे कितना अच्छा है। और वहाँ एक आदमी होता है जो कि पूरी तरीके से मरा नहीं था, पर एस्टोल्फो उसे पूरा मार देता है और कहता है जो भी मेरी फाइट के बीच में आएगा उसका यही हाल होगा, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बीच में आने की। और ये देखकर नोए शॉक हो जाता है और गुस्से से डायरेक्ट उस पर अटैक करता है। तो एस्टोल्फो अपने हथियार से उस पर अटैक करता है, जिससे नोए घायल हो जाता है। और वो यहाँ नोए को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ बीस्ट से लड़ते लड़ते जीन आ जाती है, जिससे एस्टोल्फो की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ वेनिटास आता है और कहता है जीन उस बीस्ट को भी मत मारो। पर जीन कहती है नहीं मुझे ये करना ही होगा। और वो अपने गॉन्गलेट से उस बीस्ट के ऊपर बहुत ही ताकतवर अटैक करती है, जो देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। और ये देखकर एस्टोल्फो कहता है हेल फायर विद जीन, मुझे एक बार तुमसे लड़ना है। और नोए उसे देखकर कहता है मुझे उस साले को पहले पेलना है। पर वेनिटास उसे रोकता है और कहता है क्या इस टिंगू से निपटना मुश्किल है। नोए कहता है हाँ ये कमजोर है, ये रोलैंड से भी कमजोर है। तो फिर तुम पीट क्यों गए, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगा रोलैंड की तरह, मुझे पता है इससे कैसे लड़ना है। और वेनिटास एस्टोल्फो को चिढ़ाने लगता है कि सारे चेसर्स में से रोलैंड बहुत ही ताकतवर है, वो तो एस्टोल्फो से भी बेहतर है। जो सुनकर एस्टोल्फो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या कहा तुमने, रोलैंड मुझसे बेहतर है। वेनिटास कहता है प्लान काम कर गया। और वो नोए से कहता है नोए जीन अभी
अभी भी उस बीस्ट से लड़ रही है। तुम जाओ उसकी मदद करो। मुझे पता चल गया है कि वो एक बीस्ट श्रापित है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जिन उस बीस्ट से अभी भी फाइट कर रही थी और जिन उस पर अटैक करते हुए कहती है क्लोए मैं तुम्हें मार डालूंगी, और वो अपना अटैक करती है पर नोए वहाँ आकर उसके अटैक को अलग डायरेक्शन में भेज देता है और उसे पकड़कर कहता है जीन हम अभी उस बीस्ट को नहीं मार सकते। वेनिटास ने कहा है कि वो उसे बचा लेगा, पर तभी जीन गुस्से में कहती है मैं उसे बचाना नहीं चाहती, मैं यहाँ एक बैरियर बन के आई हूँ, मुझे उसे मारना है, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। और इधर हम दिखते हैं जहाँ वेनिटास एस्तोल्फो से लड़ रहा था और उससे कहता है मैंने सुना है तुम बहुत ही अमीर हो ना, और तुम्हारी चेसर्स में रैंक 12th भी है, मुझे लगता है तेरे बाप ने ये रैंक पैसों से खरीदी है, तू अपने बाप के पैसों पे पलता है। और ये बिल्कुल सच होता है क्योंकि एस्तोल्फो को इससे गुस्सा आ जाता है। पर तभी हमें चार्लिटन की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कितना मजेदार है, और तभी उस जगह पर एक परेड स्टार्ट हो जाती है और चार्लिटन नोए के पास आकर कहती है हम दोबारा मिल गए। और यहाँ एस्तोल्फो उस परेड से परेशान हो जाता है और पागल होकर उन पर ही अटैक करने लगता है। और हम दिखते हैं यहाँ वेनिटास ने भी उन्हें पेल दिया था और वो कहता है वो बीस्ट कहाँ गया। और हम दिखते हैं इस परेड की वजह से जीन की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। पर तभी एस्तोल्फो वहाँ आकर जीन पर हमला कर देता है, पर वेनिटास बीच में आकर उसे बचा लेता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो उसमें एक लात देता है और कहता है मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। और वेनिटास अपनी बुक को निकालता है और कहता है चलो इस तमाशे को खत्म करें। पर तभी कोई उस पर अटैक करके उस बुक की चेन को तोड़ देता है जिससे वो बुक वेनिटास से अलग हो जाती है और वहाँ एक जोर का धमाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ हर जगह सन्नाटा होता है और वेनिटास की बुक जमीन पर पड़ी हुई थी और वहाँ एक इंसान आकर उस बुक को उठा लेता है और वो एक लड़की के पास जाता है जो कि नोए के बगल में बैठी थी और इस लड़की का नाम क्लोए होता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ जीन आती है जो कि वहाँ वेनिटास को घायल पड़ा दिखती है जो कि एस्तोल्फो की चाकू से घायल हो गया था और उस चाकू पे जहर लगा हुआ था जिससे वेनिटास की हालत और खराब होती जा रही थी। तो जीन उसे उठाकर कहीं ले जाने लगती है और वहाँ जीन का पिछला घर होता है, वो वेनिटास को उसके अंदर ले जाती है और पहले तो जीन गर्मी के लिए आग जलाती है और उसके बाद वो वेनिटास से कहती है वेनिटास अब तुम अपने कपड़े उतारो, जो सुनकर वो शौक हो जाता है और उसे मना करने लगता है। तो जीन उससे कहती है तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं, अगर इन्हें नहीं उतारा तो तुम और बीमार हो जाओगे। और जीन जबरदस्ती उसके कपड़े उतार देती है और उसके बाद हम दिखते हैं जहाँ वो दोनों एक ही ब्लैंकेट में थे। तभी वेनिटास उससे पूछता है तुमने उस बीस्ट को क्लोए कहा था ना, वो कौन है। तो जीन बताती है वो बीस्ट क्लोई है, मैं लॉर्ड रूथवेन के साथ बहुत ही सफर करती थी, एक बार मैं डिआप्चर की निगरानी में थी जेवुडन उनके महल में, वो पहली बार था जब मैं क्लोई से मिली थी। क्लोई डिआप्चर फैमिली की आखिरी सदस्य थी। क्लोई एक वैम्पायर थी, उसकी उम्र बहुत ही ज्यादा थी, मैंने उसके साथ बहुत ही वक्त गुजारा, पर एक दिन मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ा। मैंने सोचा मैं उससे दोबारा मिलूंगी, पर जब मैं उससे फिर से मिली तो मैं रूथवेन की बैरियर बन चुकी थी जिसे उसे मारने के लिए भेजा था, और अब वो एक बीस्ट बन चुकी है और इस बार मैं उसे मार डालूंगी। पर तभी जीन दिखती है कि वेनिटास को बहुत ही बुखार आ जाता है, तो वो अपने कॉफिन में से एक दवाई निकालती है, पर वेनिटास उस दवाई को पीने से मना कर देता है। तो ये देखकर जीन उस दवाई को अपने मुंह में लेती है और वेनिटास को जबरदस्ती पिलाती है। और अब हम अगली सुबह का सीन दिखते हैं जहाँ जीन की आंख खुलते ही वो दिखती है कि वेनिटास यहाँ से गायब हो गया है, तो वो उसे वहाँ ढूंढने लगती है, पर तभी उसे बाहर से वेनिटास की आवाज सुनाई देती है। वो गेट से दिखती है तो वेनिटास जॉन से बात कर रहा था, जो देखकर वो खुश हो जाती है कि वेनिटास अब सही सलामत है। पर तभी उसे याद आता है कि रात में उसने वेनिटास के साथ क्या किया, वो उस बात से शर्माने लगती है, पर उसे याद आता है कि वेनिटास कल बहुत ही नाराज लग रहा था, उसने कभी उसको इतना उदास नहीं देखा, तो वो डिसाइड करती है कि वो भी उससे अच्छे से पेश आएगी। तो उसके बाद वो बाहर जाती है, पर वेनिटास उससे बात नहीं करता, जो देखकर जीन सोचती है कि ये फिर से अपनी अकड़ में आ गया। और तभी वहाँ डांटे आता है जिसे देखकर जॉन खुश हो जाता है। तो ये देखकर वेनिटास कहता है अब वो नोए कहाँ चला गया। तभी डांटे उसे बताता है वो लोग उसे ले गए, मुझे यकीन है वो सिल्वर विच थी, मैंने देखा वो तुम्हारी बुक के साथ नोए को भी ले गए, पर मैं उनका पीछा नहीं कर पाया। और अगले सीन में हम एस्तोल्फो को दिखते हैं जो कि एक गुफा में था। तभी वहाँ उसका एक टीममेट आता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ वेनिटास डांटे और जॉन के ऊपर चाकू रखकर कहता है डांटे तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो ना, मुझे सारी जानकारी चाहिए बीस्ट ऑफ जेवुडन की जो तुम्हारे पास है, अगर कुछ रह गया है तो मुझे बता दो, वरना यहाँ मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और ये देखकर जीन भी शौक हो जाती है, पर तभी जॉन कहता है अगर तुमने डांटे को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तू कोशिश करके देख, मैं तेरी भी यही मार लूंगा। पर तभी डांटे कहता है ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो वेनिटास वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे रास्ते में सारी बात बताना।
और अगले सीन में हम नोई को दिखते हैं जहाँ उसकी आंख खुलती है तो वो दिखता है कि क्लोए उसका खून पी रही है। वो उसे जल्दी से हटाता है और कहता है तुम मेरी इजाजत के बिना मेरा खून कैसे पी सकती हो, पर क्लोए उसकी बात नहीं सुनती और कहती है तो आखिर तुम जाग गए, मुझे तुम्हारा और खून पीना है। और वो नोई का खून पीने के लिए जबरदस्ती करने लगती है और यहाँ नोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था। क्लोए ने उसका खून इतना पी लिया था कि उसकी बॉडी कमजोर हो गई थी, वो हिल नहीं पा रहा था और क्लोए उसका खून पीने वाली थी कि तभी उसे वही इंसान आकर रोक लेता है और उससे कहता है तुम्हें किसी की इजाजत के बिना उसका खून नहीं पीना चाहिए। और ये सुनकर उन्हें कहता है ये भाई साहब कौन है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। वो बंदा कहता है क्लोए मेरे अलावा किसी और आदमी का खून पीना गलत है, मुझे इससे बहुत ही जलन हो रही है, क्या मैं इसे मार दूं? और ये सुनकर नोए की फट जाती है, पर तभी क्लोए से कहती है जैक तुम सबसे प्यारे हो, मुझे तुम्हारे अलावा किसी का खून पसंद नहीं है। तो जैक कहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम दिखते हैं नोए के पास उसकी कैट म्यूर भी होती है जो कि जैक ले आया था और वो उसे नोए के कपड़े भी देता है और उससे नीचे आने को कहता है। तो नोए सोचता है जैक तो कितना अच्छा है, पर क्या उस लड़की का नाम क्लोए था? ये तो वही नाम है जो जीन ने लिया था, जिसका मतलब वो लड़की बीस्ट है। उसके बाद नोए तैयार होकर क्लोए के रूम में जाता है और वो दिखता है कि वहाँ तो चार्ली टिन की परेड थी, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। और वो दिखता है कि क्लोए के ऊपर चार्ली टिन बैठी थी, जो देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है चार्ली टिन क्लोए से दूर हो जाओ। तभी क्लोए कहती है ओह ये तो तुम्हें जानता है, पर नोए तुम इसकी फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। और नोए देखता है कि क्लोए को तो कोई चिंता ही नहीं है। चार्ली टिन को देखकर नोए को याद आता है कि इसी की वजह से लुइस मारा गया था। वो कहता है चार्ली टिन से दूर हट जाओ, उसने तुम्हें श्रापित कर दिया है, तुमसे तुम्हारा नाम छीन लिया है। तो क्लोए कहती है ये उसने मेरे कहने पर किया है, मैं खुद की इच्छा से श्रापित बनी हूँ। और ये सुनकर नोए शॉक हो जाता है और तभी चार्ली टिन उसके पास आता है और कहता है यही तो मैंने कहा था, तुम भी श्रापित बन जाओ, मुझे अपना नाम दे दो। और वो लुइस के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगता है, जिससे नोए को गुस्सा आता है तो वो डाइनिंग टेबल पर चढ़कर उस पर अटैक करता है, जिससे पूरा खाना नीचे गिर जाता है, जो देखकर क्लोए को गुस्सा आता है और वो उसमें एक रख कर देती है और उससे कहती है मेरी बात सुनो, जो बच्चे खाना बर्बाद करते हैं मुझे उनकी परवाह नहीं। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जब क्लोए से मार खाने के बाद नोए को होश आता है तो वो दिखता है कि जैक खाना बना रहा है और क्लोए से मार खाने के बाद उसे भूख लग रही थी, जिसके बाद जैक उसे खाना देता है। तो नोए जब उसे टेस्ट करता है वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो जैक की तारीफ करने लगता है, जिससे वो शर्मा जाता है। तभी नोए उसके पास जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और वो उसे उससे हाथ मिलाने को कहता है, पर यहाँ जैक थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने आज तक किसी से हाथ नहीं मिलाया और वो पहली बार किसी से हाथ मिलाता है। और अगले सीन में हम वेनिटास को देखते हैं जहाँ डांटी उसे बताता है रिपोर्ट के मुताबिक दी अपचर फैमिली बीस्ट के हंगामे में मारे गए, पर कुछ और है। दी अपचर वर्ल्ड फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहे थे पर चर्च ने इस पे पाबंदी लगा दी, पर दी अपचर फैमिली नहीं मानी। उन्होंने रिसर्च करके अल्टरेशन इंजन बनाया, एक डिवाइस वर्ल्ड फॉर्मूला को बदलने के लिए, और इसी ने जोवोडन के बीस्ट को जन्म दिया और मुझे यहाँ उसी इंजन की जासूसी करने को भेजा है। तो वेनिटास उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी ने हुक्म दिया है, वो कौन है? डांटे बताता है उस बंदे का नाम मार्क्यूस मशीन है, मार्क्यूस मशीन ने तुम्हें इसमें शामिल करने को कहा क्योंकि तुम ब्लू मून क्लैन के मेंबर हो, हमें पता लगाना है कि वो इंजन है या नहीं। अब अगले सीन में हम जैक और नोए को दिखते हैं जो कि साथ होते हैं। जैक नोए को बताता है दी अपचर फैमिली पूरी मारी जा चुकी है और क्लोए इसकी आखिरी सदस्य है। तभी जैक नोए से कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम क्लोए को चोट पहुँचाना चाहते हो? तो नोए उसे समझाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, मैं यहाँ अपनी टीममेट के साथ आया हूँ जो कि क्लोए को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है, वही है जो क्लोए को चार्ली टिन से मुक्त कर सकता है। चार्ली टिन ने क्लोए का असली नाम ले लिया है, वेनिटास उसे बचा सकता है। तभी जैक उसे कहता है पर क्लोए तो यही चाहती है ना, उसे जो पसंद आता है उसे वो करने दो। और अगले सीन में हम क्लोए को दिखते हैं जहाँ उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं क्लोए मेरी बात सुनो, इन दीवारों के पार किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वैम्पायर हो वरना वो तुम्हें मार देंगे। उसके बाद क्लोए के फादर ने पूरी दुनिया को बताया कि दी अपचर फैमिली की सदस्य क्लोए मर गई है और उसके फादर ने ये इसलिए किया था जिससे किसी को पता न चले कि क्लोए एक वैम्पायर है। क्लोए बताती है मेरे फादर मुझे वैम्पायर से इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड फॉर्मूले पर काम किया, पर कुछ समय बाद बीमारी की वजह से मेरे फादर की मौत हो गई और वो मुझे अपना इंसान बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा मैं उनके सपनों को पूरा करूंगी। एक दिन मुझसे एक आदमी मिलने आया जिसका नाम रूथविन था, वो भी मेरी तरह ही एक वैम्पायर था, तो हम दोनों की काफी जल्दी से दोस्ती हो गई। मैंने उसे अपनी रिसर्च लैब दिखाई, यहाँ उसने मुझे बताया कि अल्टरेशन इंजन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम वर्ल्ड फॉर्मूले को बना सकते हैं। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर वर्ल्ड फॉर्मूले पर रिसर्च की। रूथविन ने मुझे बताया कि बाहर की दुनिया में इंसान अभी भी वैम्पायर्स पर अत्याचार करते हैं और रूथविन इसी चीज को खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि इंसान और वैम्पायर्स एक हो जाएं। कुछ समय
बाद रूथविन वहाँ से चला गया और अगली बार जब वो वापस आया था तो अपने साथ एक लड़की लाया था जिसका नाम जीन था। वो भी एक वैम्पायर थी और इसी वजह से उसकी और मेरी बहुत ही जल्दी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों का एक अलग ही बॉन्ड बन गया था। पर कुछ समय बाद उसे भी मुझे छोड़कर अपने माँ बाप के पास जाना पड़ा। मैं फिर से अकेली हो गई। मैंने सोचा मैं उससे दोबारा मिलूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ और बहुत समय तक रूथविन की भी मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। पर तभी एक दिन क्लोए से मिलने रूथविन आता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। पर क्लोए उसे बताती है अल्टरेशन इंजन पूरा हो चुका है। पर रूथविन उससे कहता है क्लोए मैं गलत था, मुझे लगा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं पर हम नहीं समझ सके। मैं शुरू से ही गलत था, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। और वो क्लोए से कहता है अल्टरेशन इंजन मुझे दे दो। पर क्लोए इसके लिए मना कर देती है क्योंकि ये उसकी रिसर्च है। और ये सुनकर रूथविन को गुस्सा जाता है और वो उसे पकड़कर उसका खून पीने लगता है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। और रूथविन उसके ऊपर अपना कर्स यूज करता है जो उसने नोए के ऊपर भी यूज किया था। वो क्लोए से कहता है कसम खाओ तुम मेरी ऑर्डर मानोगी। पर उसके कर्स का असर क्लोए पे नहीं होता। वो उससे आजाद होकर कहती है यहाँ से दफा हो जाओ रूथविन, ये रिसर्च मेरी है, ये डी अपचर फैमिली की है। और वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। और तभी रूथविन को शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने ये क्या कर दिया और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। क्लोए कहती है उस दिन मैंने अपना एक आखिरी दोस्त खो दिया, पर मैंने अपनी रिसर्च पर दोबारा काम किया। मैं पूरी तरीके से अकेली थी और चार्लिटी ने इसी का फायदा उठाने की कोशिश की, पर मैं इतनी भी कमजोर नहीं थी। मैंने उसे खुद पर काबू नहीं करने दिया। और अब हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं जहाँ क्लोए अल्टरेशन इंजन के पास खड़ी थी और वो उस इंजन को चालू कर देती है। तभी जैक कहता है क्लोए तुम सच में ये कर लोगी। और अल्टरेशन इंजन से निकलने वाली रोशनी को वेनिटास की टीम भी दिखती है। वेनिटास कहता है क्लोए डी अपचर हमें वहीं मिलेगी। और तभी वो वहाँ देखते हैं कि जिन सैनिकों को बीस्ट ने मारा था वो वापस से जिंदा हो चुके हैं। तभी वेनिटास कहता है लगता है हम वक्त में पीछे आने के साथ एक टाइम लूप में फंस गए हैं क्योंकि ये दुनिया एक श्रापित ने बनाई है। क्लोए तभी जीन अपने गॉन्गलेट को जमीन पे मारती है जिससे वो हवा में उड़ जाती है। पर हम दिखते हैं कि वेनिटास उसकी पीठ पर बैठकर उसके साथ आ गया था, जो देखकर जीन को गुस्सा जाता है और वो उसे उठाकर सीधा कासल में फेंकती है। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ नोई को कुछ होने लगता है। वो जैक से पूछता है क्या तुमने कुछ खाने में मिलाया था। तभी जैक उसे पकड़कर एक कमरे में फेंक देता है और उससे कहता है अगर तुम क्लोए के रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तो तुम यहाँ आराम से सोते रहो जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। तभी वो अपने हाथ से खून निकाल लेता है और नोई के पास जाकर कहता है तुम एक आर्चिबिस्ट हो ना, तुम्हारी पावर है कि तुम किसी का भी खून पीकर उसकी यादों में देख सकते हो। और वो उसे जबरदस्ती अपना खून पिलाता है और अपनी यादों में भेज देता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जैक एक वैम्पायर था जिस वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। उसके बाद जंगल में रोते हुए उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम जीन था। और जैक को पता चलता है कि वो भी एक वैम्पायर है, तो उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके कुछ समय बाद गांव में खबर फैलने लगती है कि गांव में एक बहुत ही बड़ा भेड़िया आ गया है जो कि लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। और वो सब एक इंसान पर शक करते हैं जो कि क्लोए थी। तो जैक उन्हें समझाता है कि क्लोए ऐसा नहीं कर सकती, वो तो उल्टा तुम सबको बीस्टी से बचाना चाहती है। और इस वजह से क्लोए बहुत ही रोने लगती है क्योंकि लोग उसे मॉन्स्टर कह रहे हैं। पर जैक उसका साथ देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर एक दिन क्लोए के पिछले दोस्त रूथविन और उसकी बिलियर जीन ने हम पर हमला कर दिया, पर मैंने उन्हें पहले ही देख लिया था। वो मेरे सामने से क्लोए को मारने के लिए कासल की तरफ जा रहे थे, मेरी एक अकेली दोस्त को, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। मुझे एक राक्षस बनना पड़ा। तभी नोए को होश आता है और उसे पता चलता है कि जैक वही जेवुडेन का बीस्ट है। और हम जैक को दिखते हैं जिसके ऊपर चार्लिटन था। जैक कहता है जिन लोगों ने क्लोए को मारने की कोशिश की मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और नोए पे से अभी भी खून का असर कम नहीं हुआ था। वो फिर से जैक की मेमोरीज में चला जाता है जहाँ क्लोए अपने कासल के बाहर एक बीस्ट को दिखती है जो कि रूथविन की आर्मी को मार रहा था। और तभी क्लोए के पास चार्लिटन आके बताती है कि वो बीस्ट कोई और नहीं तुम्हारा ही दोस्त जैक है। उसने मुझे अपना असली नाम दिया जिसके बदले मैंने उसे एक बीस्ट बना दिया। और क्लोए सुनकर डर जाती है और उसके पास जाने लगती है। उसके थोड़े समय बाद हम दिखते हैं जहाँ क्लोए के पास जैक होता है और उन दोनों की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि अभी अभी वो रूथविन की आर्मी से लड़े हैं, जो फाइट हमें नहीं दिखाई जाती। और वहाँ आगे का रास्ता भी खत्म हो जाता है। पर तभी हम दिखते हैं कि वहाँ जीन आती है, जो देखकर क्लोए को उसके साथ की मेमोरीज याद आने लगती हैं कि पहले जीन उसकी दोस्त थी पर अब वो उसे मारना चाहती है। पर जीन असल में ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपनी इकलौती दोस्त को कैसे मार सकती है। तो क्लोए उससे कहती है जीन क्या हुआ, मुझे मारो, मुझे अब नहीं जीना। पर जीन ऐसा नहीं करती, वो उसे नहीं मार सकती। तो ये देखकर क्लोए जैक के साथ खाई में कूद जाती है। जीन उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। पर तभी क्लोए के पास चार्लिटन आती है और कहती है बेचारी बच्ची, वैम्पायर्स और इंसान तुम्हें एक कचरे की तरह दिखते हैं, तुम्हें ताकतवर बनना होगा, क्या तुम उनसे बदला नहीं लेना चाहती। और इस बार क्लोए पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिस वजह से चार्लिटन का मकसद पूरा हो जाता है और वो क्लोए के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसे श्रापित कर देता है।
और यहाँ वेनिटास नोई को होश में लाता है और उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना। और नोई यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो जैक की स्टोरी सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है तो वेनिटास उसमें एक रख कर देता है और उसे होश में लाने लगता है। पर जीन अभी भी अकल से बाज नहीं आता। तभी वहाँ म्यूर आता है और उसमें एक रख कर देता है जिससे कि नोई के होश ठिकाने आ जाते हैं। पर तभी नोई वेनिटास को बताता है कि जैक ही जोवोडन का बीस्ट है और हम दिखते हैं कि जीन जैक से लड़ रही थी। और यहाँ नोई वेनिटास से कहता है क्लोई श्रापित है, हमें उसे बचाना होगा। तो वेनिटास कहता है मैं उसे बचा तो लूं पर पहले मुझे अपनी बुक चाहिए जो कि वो ले गई है। तो वेनिटास नोई से उसका साथ देने को कहता है और नोई भी पूरा मोटिवेट था। तभी वेनिटास कहता है अगर जैक क्लोई को बचाने के लिए बीस्ट बना था तो उससे पहले वो कौन था जो कि लोगों को मार रहा था। तो नोई कहता है ये तो बस उन्हीं का काम हो सकता है, चेसर्स। और तभी वो दोनों दिखते हैं कि वहाँ एस्तोल्फो आ जाता है, वो भी अपने टीममेट के साथ, और वो नोई से लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। तभी नोई कहता है वेनिटास इस चूतियों को मैं दिखता हूँ, तुम क्लोई के पास जाओ। और यहाँ जीन अभी भी जैक से फाइट कर रही थी और हम क्लोई को दिखते हैं जिसके पास वेनिटास आता है और कहता है क्लोई डी अपचर है ना, मेरा नाम वेनिटास है, वैम्पायर्स का डॉक्टर, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ तो जल्दी से मुझे मेरी बुक दे दो। तो क्लोई कहती है कौन सी बुक। तो वेनिटास उसे समझाता है वही बुक जो तुम उठाकर ले गई थी। तभी क्लोई को याद आता है वो बुक मेरे कोई काम की नहीं थी तो मैंने उसे यहीं कहीं फेंक दिया। और ये सुनकर वेनिटास को गुस्सा आता है कि वो इस कबाड़ खाने में अपनी बुक को कैसे ढूंढेगा। तभी क्लोई वेनिटास से पूछती है तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो, तुम मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन। तभी क्लोई के पास चार्लिटन आता है और उससे कहता है क्लोई ये तुम्हारा दुश्मन है, मुझे उससे नफरत है। तो क्लोई उससे कहती है तो तुम इसे मार सकते हो। और ये सुनकर चार्लिटन हंसने लगता है और वेनिटास पर अटैक कर देता है। और वेनिटास क्लोई से पूछता है क्लोई तुम अल्टरेशन इंजन से क्या करना चाहती हो। और तभी अल्टरेशन इंजन पूरी तरीके से चालू हो जाता है जो देखकर वेनिटास शॉक हो जाता है। चार्लिटन बताता है क्लोई इस धरती से जोवोडन को मिटाने वाली है, पूरी तरीके से लोग, जानवर, जंगल, पहाड़, सब कुछ वो सब खत्म हो जाएंगे। तभी वेनिटास सोचता है क्लोई वर्ल्ड फॉर्मूले को बदलना नहीं चाहती, वो तो इसे मिटाना चाहती है, पर जोवोडन जैसी बड़ी जगह को मिटाना बहुत ही बुरा होगा। वेनिटास क्लोई को रुकने को कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और इंजन का बटन दबा देती है। तभी उस मशीन में से कुछ वायर्स निकलती हैं जो कि चार्लिटन को पूरी तरीके से जकड़ लेती हैं, जिससे चार्लिटन बंदी बन जाता है। तभी क्लोई उसके पास जाती है और कहती है मैं बहुत पहले से इसके बारे में सोच रही थी और अब मैं तुम्हें हाथ भी लगा सकती हूँ और तुम्हें मार भी सकती हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो फाइनल पार्ट है और बहुत ही खतरनाक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।